उनकी विचारधारा नौजवानों की तरक्की के लिए थी और जो उनका विचार है उसी सिद्धांत पर समाजवादी पार्टी काम करती है, उसी सिद्धांत पर राष्ट्रीय लोकदल भी काम करता है। अफवाह फैलाना काम भारतीय जनता पार्टी का काम है और उनके पास तंत्र है अफवाह फैलाने का। उसी तंत्र के माध्यम से वो सदैव अफवाह फैलाते रहते हैं। लोकसभा चुनाव देखते हुए समाजवादी पार्टी लगातार अब संसदीय क्षेत्रों में सक्रिय है। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे। नरेश जी, ये बताएं कि जो इस समय सिचुएशन चल रही है रालोद के साथ, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और पिछला 2022 का चुनाव भी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा और बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। और ये गठबंधन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। हमें पूरा भरोसा है कि इस गठबंधन के आधार पर 2024 का चुनाव होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 4 सीटों पे समझौता हो गया है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता मिले हैं बीजेपी के लोगों से। कल से ही ये अफवाह है। ये अफवाह तो फैलाना बीजेपी का काम है। बीजेपी अफवाह फैलाकर देश में राजनीति कर रही है, भ्रम पैदा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और जनता के बीच में भ्रामक बातें कर करके ये लोग अपनी पार्टी चलाते हैं। इनका आधार खोखला है, न इनका गरीबी पर ध्यान है, न बेकारी पर ध्यान है, न इनका महंगाई पर ध्यान है, न किसानों की तरक्की पर ध्यान है, न नौजवानों के रोजगार पर ध्यान है। इनका ध्यान अफवाह फैलाना और अफवाह फैला करके भ्रामक बातें करके लोगों को गुमराह करके सरकार बनाना है। अगर ऐसे में, चूंकि सबसे पुराना एलआई आपका है, कई चुनाव आप राष्ट्रीय लोकदल के साथ लड़ चुके हैं, ऐसे में अगर पश्चिम से राष्ट्रीय लोकदल जाता है तो कितना बड़ा झटका हो सकता है समाज में? जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम एक विचारधारा के हैं। हम भी चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले हैं और वो भी चौधरी साहब के विचारों को मानने वाले हैं। सिर्फ विचारधारा ही एक आपके विश्वास का आधार है या और भी लगता है जन को लेके? हमारा विचारधारा ही विश्वास है। तो ये अफवाह कैसे फैली, क्यों फैल रही है? क्योंकि आपका तो गठबंधन हो गया, 7 सीटें भी आपने दे दी है। अफवाह फैलाना काम भारतीय जनता पार्टी का काम है और उनके पास तंत्र है अफवाह फैलाने का। उसी तंत्र के माध्यम से वो सदैव अफवाह फैलाते रहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बीच में कभी, चूंकि ये कहा जा रहा है कि जैन जी और अखिलेश जी अभी तक इधर बीच एक मंच पे नहीं आए हैं? एक मंच पर आपको जल्दी दिखेंगे और दोनों लोगों का गठबंधन है और भी लोग हैं गठबंधन में। जब गठबंधन का पूरा स्वरूप आ जाएगा तो जो कार्यक्रम तय होंगे उन कार्यक्रमों पर दोनों नहीं और भी लोग होंगे। ये एक और भी आप बात आ रही, इधर बीच बात हुई क्या? कल से जब ये अफवाह आई तो जैन जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई क्या? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जैन जी की बात तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं चौधरी चरण सिंह जी जब राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, इस देश के गृह मंत्री थे, तब से मैं राजनीति में हूँ। वो ईमानदार, चरित्रवान विचारधारा पर राजनीति करने वाले नेता थे और उनकी विचारधारा किसानों के लिए, उनकी विचारधारा नौजवानों की तरक्की के लिए थी और जो उनका विचार है उसी सिद्धांत पर समाजवादी पार्टी काम करती है, उसी सिद्धांत पर राष्ट्रीय लोकदल भी काम करता है। ये एक और चर्चा है अध्यक्ष जी की, आप मिर्जापुर लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मिर्जापुर लगातार 2 बार से एनडीए गठबंधन के पास ये रहा है और इससे पहले यहाँ से 2012 में आपकी पार्टी के बाल कुमार पटेल जीते। तो क्या आप यहाँ से लड़ने जा रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का संगठन का अध्यक्ष हूँ और पूरे प्रदेश की 80 सीटों में मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ स्तर तक के संगठन को मजबूत करने का काम करता हूँ। उसी कड़ी में मैं भी मिर्जापुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर लोकसभा की तैयारी के लिए आया हूँ और प्रत्याशी चयन की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, कौन कहाँ से लड़ेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर, क्या कितनी सीटें जीत रहे हैं? आगामी लोकसभा के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा लगता है इस प्रदेश की महान जनता पर कि जनता समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी, अपना समर्थन देगी और सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी अपने गठबंधन के लेके जाएंगे। तो ये है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, जिनका ये कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीतेगी और अपने नेता के हाथों को मजबूत करेगी। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, यूपी तक।